हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है ये है एस ऑफ कप्स के रीडिंग। एस ऑफ कप्स हम लोग जानते हैं कि ट्रू लव की निशानी है। ट्रू लव होती है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स होती है कि आपके लाइफ के जो भी लव रिलेशनशिप आने वाला है, न्यू लव या पुराना लव जो भी है, लेकिन ट्रू लव को लेके रीडिंग होती है। तो एस ऑफ कप्स इज द sign of true love, and this reading is about the sign of true love. So ace of cups reading, and that is the true love reading. Basically मैं कहूँगी कि ये एक true love की reading है। ace of cups मतलब true love की reading है। whether you are married, whether you are unmarried, whether you are single, whether you are not single, you are in a relationship, whether you are in separation, आपके true love को लेके ये reading है। तो ace of cups is the significant of true love, the symbol of true love। टैरो में एस ऑफ कप्स मतलब ट्रू लव माना जाते हैं, पास्ट लाइफ के सोलमेट माना जाते हैं। तो एस ऑफ कप्स के रीडिंग है। आज आपके पास 3 तरीका के एस ऑफ कप्स है। ये फर्स्ट है, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। तो ये तीनों में से एक एस ऑफ कप्स आपको चॉइस करना है, जो भी एस ऑफ कप्स की तरफ आप अट्रैक्टेड हो रहे हो, और वही आपकी रीडिंग है। You need to choose one ace of cups from them. शुरू करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था एस ऑफ कप्स, ये वाली एस ऑफ कप्स जिन्होंने चॉइस किया है उनकी रीडिंग से शुरू करेंगे और देखेंगे कि एस ऑफ कप्स के आपके रीडिंग क्या आते हैं। एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल है। एवरी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप इंडिया में रहो, यूएस में रहो, यूके में रहो, आपके लिए ये रीडिंग है। फर्स्ट आ रही है आपके 6 ऑफ कप्स, सेकेंड है आपके 4 ऑफ शूट्स, थर्ड है आपके 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, एम्पेरियर एंड नाइट ऑफ वैंड्स and 3 of Pentacles, and last card is High Priestess। तो देखेंगे कि क्या है एस ऑफ कप्स की रीडिंग आपके लिए, क्या आपके पास मैसेजेस आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रही है कि आप लोग जिन्होंने चॉइस किया था फर्स्ट वाली एस ऑफ कप्स, उनके मुझे लग रहा है कि आपके साथ आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट के मुलाकात हो चुका है एंड हो चुकी है या होने वाला है। अगर अभी तक आपके साथ आपके पास्ट लाइफ के जो ट्रू सोलमेट है उनके मुलाकात नहीं हुआ है, तो मैं बता देती हूँ कि आपकी मुलाकात अभी कुछ दिनों में ही होने वाले हैं। 2 to 3 मंथ्स में आपकी मुलाकात हो जाएंगी। इंटरनेट बेस्ड मुलाकात रहेंगे, इंटरनेट के थ्रू आपके उनके बातचीत शुरू होंगे और वहाँ से ही सारी चीज़ें ठीक हो, मतलब वहाँ से ही कनेक्शन बनेगा और उसके बाद आप दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ फील होंगे कि हाँ चलो हम दोनों एक दूसरे के लिए है, इस तरीक़ा से आपको फील होगा। एंड देन और एक जगह से आपकी मुलाकात हो सकती है, वो है जॉब के पर्पज़ से, जॉब के रिलेटेड, कुछ काम के रिलेटेड या वर्क प्लेस से। 6 ऑफ रोजेस, द वॉर ऑफ द रोजेस बार बार आ रही है कि आपके पास लाइफ के ट्रू सोलमेट है। यहाँ पर आ रहे हैं 2 ऑफ स्क्रोल्स, 2 वर्ल्ड्स। आप दोनों में रिलीजियन, कास्ट, इस तरीक़ा के प्रॉब्लम आ सकते हैं। रिलीजियन, कास्ट, इस तरीक़ा के इश्यूज काफ़ी रहेगा। द आर्क ऑफ द कॉविनेंट। तो बट डेफिनेटली एंड ऑफ द डे आप दोनों की शादी होगा ही।
क्योंकि आप लोग ट्रू सोलमेट हो और एक दूसरे के लिए हो। लास्ट कार्ड था आर्कएंजल गैब्रियल के। आर्कएंजल गैब्रियल आपको हेल्प कर रहे हैं एंड विल, विजडम एंड माइंड। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो नॉलेज शेयरिंग रिलेटेड कोई काम करता है, नॉलेज शेयरिंग रिलेटेड काम करते हैं और आपके लिए उनके फीलिंग्स बहुत जेन्युइन रहेंगे। अगर आप सिंगल हो, अभी तक उनसे मिले नहीं हो, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ फर्स्ट आप उनके साथ आपके 2 to 3 मंथ्स में मुलाकात हो जाएगी और उसके बाद आपको अचानक ही फील होगा कि हाँ एक कनेक्शन है, एक बॉन्डिंग है और आप दोनों आगे चल के शादी के भी डिसीजन लोगे। मैरिज बिल्कुल दिखा रहे, कमिटमेंट दिखा रहे कि हाँ कमिटमेंट आपको मिल सकते हैं, मैरिज मिल सकते हैं, मैरिज हो सकते हैं। एंड यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ है, विजडम है, आप माइंडफुल इंसान हो, विजडम है, आप दोनों ही नॉलेज शेयरिंग के काम करते हो या कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड काम करते हो या फाइनेंशियल फील्ड रिलेटेड काम करते हो। फाइनेंशियल फील्ड जैसे कि अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट या कोई बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इस तरीक़ा से काम करते हो या शेयर मार्केट इस तरीक़ा से, या कम्युनिकेशन फील्ड, जर्नलिस्ट और समथिंग लाइक दैट, लाइक टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ काम करते हो आप लोग। एंड यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रहे हैं, यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों के कास्ट, रिलीजियन, इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ इश्यूज रह सकते हैं एक दूसरे के बीच में। अब जो लोग मतलब ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मैं देख पा रही हूँ कि उनकी रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट सेपरेशन टाइम से चल रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और ये एस ऑफ कप्स की रीडिंग है तो ट्रू लव की रीडिंग है। तो मैं बताऊंगी कि आपके जिस पर्सन के साथ आप सोच रहे हो वो आपके ट्रू सोलमेट है, आपके ट्रू सोलमेट है, उनके साथ सोलमेट कनेक्शन है। बस कुछ दिन या कुछ महीने की बात है जिसके बाद ये इंसान आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे। ही और शी ऑल्सो केयर्स फॉर यू, आपके लिए केयर करते हैं, आपको पसंद करते हैं, बट यहाँ पर डेफिनेटली एक थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट है। बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पर्सन ओनली वो आपके सामने अपने दिल के बात खुल के नहीं रख रहे हैं। यहाँ पर है लाइफ इज़ टफ बट सो आर यू, थोड़ा टफ सिचुएशन है लेकिन आप भी एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो, इसे ओवरकम कर सकते हो। द रीज़न इट हार्ट सो मच टू सेपरेट इज़ बिकॉज आवर सोल्स आर कनेक्टेड। मैंने अभी कहा आपके कि सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के, इसीलिए आप लोग एक साथ एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हो। ये एक टेम्पररी फेज़ है, आगे में ये टेम्पररी फेज़ विल गो अवे। यू आर ऑन योर वे टू मीटिंग योर ट्रू लव। ये तो जिन्होंने जो सिंगल है उनके लिए एस ऑफ कप्स के मुताबिक आप अपने ट्रू सोलमेट से मिलने जा रहे हो, कुछ दिनों में ही आपकी मुलाकात हो रही है। वो सिंगल्स के लिए एक मैसेज है। आप लोग जो लोग रिलेशनशिप में हो डेफिनेटली आपके ट्रू सोलमेट है, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट है और उनके साथ आपकी मुलाकात होते हुए दिख रहे, उनके साथ आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप, और वो भी थर्ड पर्सन के वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। एंड कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों की लाइफ में, और ये थर्ड पर्सन है, कोई फैमिली या कुछ कास्ट रिलीजियन बात नहीं है, ये कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों की सेपरेशन हुई है। और आपके जो पर्सन है, जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो या स्पाउस हो, वो आपके साथ रहने के लिए या कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। ऑलमोस्ट सेपरेशन टाइम चला हुआ है, 4 से लेके 5 महीने से सेपरेशन चल रही है, उससे भी ज़्यादा। यहाँ पर नाइट ऑफ वेंस की कार्ड आ रही है, डेफिनेटली वो वापस आएगा ज़रूर। एंड ये है स्ट्रेंथ की कार्ड, तो आपको हिम्मत रखना चाहिए, वापस ज़रूर आएगा। फॉर श्योर दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू, 100% दिस पर्सन विल रिटर्न टू यू। इसमें कोई दुविधा नहीं है कि आपके और उनके एक कनेक्शन है, ट्रू सोलमेट की कनेक्शन है, और वो वापस आपके पास ज़रूर आएगा। दैट इज़ फॉर श्योर, इट इज़ गोइंग टू हैपन 100%। मैं और भी कार्ड निकालूंगी और देखूंगी कि अभी के क्या सिचुएशन है उसके साथ, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं।
आपके लिए क्या फील करते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड डेफिनेटली आप लोग हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते 8, 26 एंड 17, एंड नंबर 2, 20, 11 एंड 29, एंड नंबर 1, 10, 19 एंड 28, 6, 24 एंड 15, इनमें से डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 3, 30, 21 एंड 12 भी हो सकते हैं। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है जो आपके बारे में सोचते हैं। गिव मोर, हो सकते हैं कि इन्वेस्ट इन योर स्पिरिट, एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग आपका होना है, इसीलिए यूनिवर्स आपके साथ ये सिचुएशन क्रिएट किया है। डेफिनेटली द क्रिएटर हैज़ क्रिएटेड दिस सिचुएशन पर्पसफुली। टेक बाइट साइज स्टेप्स। क्रिएटर हैज़ क्रिएटेड दिस सिचुएशन पर्पसफुली। सो आप दोनों एक साथ रहो, लेकिन उससे पहले आपके स्पिरिचुअल बॉन्डिंग बने। आपके दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग बनना ज़रूरी है, आपके खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ होना ज़रूरी है। देखते हैं कि कौन सी ऐसे महीने रहेंगे जिसमें ये इंसान आपके लाइफ में वापस आ जाएगी। आप लोगों के बारे में मैं कुछ देख पा रही हूँ इस वक्त में। आप लोग इस वक्त आप इधर तो ब्लैक कलर के टॉप पहने हो, शर्ट, टी शर्ट, या नेवी ब्लू कलर के टी शर्ट, शर्ट, टॉप पहने हो। आप लोगों को खुद खाना बनाते हो, वेजिटेरियन डिशेस। आज किसी के घर में मैं देख रही हूँ कि पपाया या कद्दू, इस तरीक़ा से मैं देख पा रही हूँ कि खाना बनी है, और शायद आपने खुद ही बनाए हैं। ये डिज़ाइनर क्लोथ्स पहनने की बहुत ज़्यादा शौकीन हो, डिज़ाइनर ज्वेलरीज भी रखते हो, डिज़ाइनर ज्वेलरीज, डिज़ाइनर क्लोथ्स पहनते हो, वेल मेंटेन्ड इंसान हो, और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी पार्लर जाते रहते हो। रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस, इधर रोमांटिक और बिजनेस। डेफिनेटली आपके साथ शादी का टाइम आ चुका है। मंथ ऑफ मई 2022, सो मंथ ऑफ मई 2022 का एक टाइम रहेगा जिस टाइम में ये इंसान आपके पास वापस आ जाएंगे। डीलिंग और रिलेशनशिप विद वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्स और हेयर। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके थर्ड पर्सन है उसकी डार्क कॉम्प्लेक्शन रहा होगा, लाइक दे आर डार्क इन कॉम्प्लेक्शन एंड लंबे घने ब्लैक कलर के हेयर्स, लॉन्ग हेयर्स रहेगी। तो यही है आपके रीडिंग जिन्होंने चॉइस किया था एस ऑफ कप्स। एंड आप लोगों के बारे में मुझे कुछ दिख रहे हैं, वो मैं बता देती हूँ कि जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो, खास करके अपने मॉम के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो, एंड भाई के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो। और पर्ल की ज्वेलरीज आपको पसंद है, मैंने बोला कि फैंसी ज्वेलरीज, डिज़ाइनर ज्वेलरीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके पीच कलर भी आपके फेवरेट है। दिल अभी टूटा हुआ है, और आपको स्माइलीज यूज़ करने की बहुत ज़्यादा शौकीन हो। आप जब भी कुछ भी चैट करते हो ज़्यादा से ज़्यादा स्माइलीज यूज़ करते हो। बेरी जो होती है, रेड कलर के बेरी या चेरी होते हैं, वो आप खाते हो बहुत ज़्यादा। एंड आप बहुत ज़्यादा ये फेयरी टेल्स, फेयरी मूवीज़, ये सब देखते रहते हो। जो भी है नेटफ्लिक्स, अमेज़न, ये सब देखने की आपको बहुत ज़्यादा आदतें हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं TKISMOWNRGYS। एक सजेशन कार्ड लेंगे, एडवाइस कार्ड लेंगे, और देखेंगे कि एडवाइस में आपके पास क्या आ रही है। एडवाइस कार्ड यूनिवर्स, वाओ, मैनिफेस्टेशन। सो मेरे लिए मैनिफेस्टेशन हीलिंग ही है। हीलिंग शुरू करें जल्द से जल्द। कंपेटिबिलिटी, आप दोनों की कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छा है। हीलिंग शुरू। रीपार्टनरिंग योरसेल्फ, रीपार्टनरिंग हो रही है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आप दोनों एक हो रहे हो। बस दिस इज़ द टाइम फ्रेम, जो मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी आप दोनों एक हो रहे हो। तो नो वरीज, आप लोग थोड़ा आराम से रहो, एक होने जा रहे हो। तो just for a clarity, you both are together now, you are going to be together very soon। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। आगे में चलेंगे और दूसरे एस ऑफ कप्स देखेंगे कि जिन्होंने एस ऑफ कप्स चॉइस करा था उनके क्या रीडिंग आते हैं।
आप जिन्होंने चॉइस किया था ये वाला एस ऑफ कप्स, उनके रीडिंग देखेंगे कि क्या है। एस ऑफ कप्स की रीडिंग हो रही है, तो देखते हैं कि एस ऑफ कप्स की रीडिंग क्या है आपकी। एस ऑफ कप्स मैं दोबारा बताऊंगी, एस ऑफ कप्स के मतलब है कि आपके ट्रू सोल कनेक्शन है, और आप लोगों के जो ट्रू सोलमेट के साथ क्या आगे में होंगे, इसी के रीडिंग को एस ऑफ कप्स रीडिंग बोला जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या है एस ऑफ कप्स की जो रीडिंग है। चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, दोनों के लिए मैं बताऊंगी कि एस ऑफ कप्स मतलब ट्रू सोलमेट कब तक आएगा। अगर आप सिंगल हो, अगर आप अनमैरिड, अगर मैरिड हो तो आपके सोलमेट या आपके पार्टनर के साथ कब सारे, अगर कोई प्रॉब्लम इश्यूज चल रहे तो कब ठीक होंगे। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके रिलेशनशिप कब तक क्या ठीक होगा, क्या कमिटमेंट मिलेंगे, सब वो ट्रू लव के बारे में रीडिंग करेंगे। फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हो। सेकेंड कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड इज 7 ऑफ शॉर्ड्स। Temperance, Knight of Pentacles, Queen of Pentacles, the Moon, 3 of Wands। आपके ट्रू सोलमेट तो नहीं है, आप जिनके बारे में रीडिंग ले रहे हो वो आपके ट्रू सोलमेट या ट्रू लव नहीं है। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ इश्यूज भी है और आपके ट्रू लव भी नहीं है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है। अगर अब भी आप रिलेशनशिप में हो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है आपके रिलेशनशिप में, वेदर यू आर मैरिड और वेदर यू आर अनमैरिड। बहुत ज़्यादा इश्यूज आपके रिलेशनशिप में इस वक्त चल रहा होगा। आप तो ये सोच के बाहर है, इतना ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपके ट्रू सोलमेट तो है ही नहीं है इंसान। बहुत मेहनत करोगे फिर जाके इस इंसान के साथ आपके कुछ ना कुछ रिश्ता बन सकते हैं। 7 ऑफ शॉर्ड्स की कार्ड आ रही है, जैसे कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है और आपको चीट भी कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे चीटिंग भी चल रहे हैं। आगे में वापस भी आ सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट के चांसेस बहुत कम है। अब ब्लेसिंग्स ऑफ फायर हो सकता है कि आप लोग फायर साइन हो, जैसे एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी बहुत ज़्यादा खुल के आ रही है। एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिंग क्लैरिटी, द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिंग क्लैरिटी एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ योर विजडम। देखो आपको एक तरीके से यूनिवर्स ये तीनों कार्ड क्या कह रहे हैं, ये तीनों जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन है। आप इनके पावर को देखो, इनके पिक्चर्स को देखो। मैं ये तीनों पिक्चर्स आपके सामने रखती हूँ, तो ये तीनों कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन लगते हैं। ऐसे लगते हैं कि तीनों मतलब आप पैशनेट हो, आप इस तरीक़ा के इंसान हो, आप पैशनेट हो, आपके अंदर सब कुछ है, मतलब ज्ञान है, नॉलेज है, गुड लुकिंग हो, हर तरीक़ा से आपके पास गुड जॉब भी होंगे, गुड पोजीशन भी होंगे। अगर आप अभी तक जॉब नहीं कर रहे हो तो आगे के फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा आपके करियर वाइज। लेकिन आपके जो भी नॉलेज है, आप जब लव के मैटर में आते हो तो वो नॉलेज यूज़ करना भूल जाते हो। यू डोंट यूज़ दोज नॉलेज, यू डोंट यूज़ दोज पावर। आपके इतने सारे विजडम नॉलेज होने के बावजूद भी शायद हो सकता है कि आप साइकिक हो कोई, या आप टैरो रीडर हो, आप या कोई हीलर हो, या कोई ऐसे इंसान हो, एलओए कोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच वगैरह भी हो सकते हो। नॉलेज आपके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन नॉलेज को यूज़ करने की तरीका आपको पता नहीं है, आप यूज़ नहीं करते। और ख़ास करके जब ये दिल की बात होती है, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ों में किसी भी मैटर में आप इमोशनली इन्वॉल्व हो, तो वो नॉलेज यूज़ करना आप भूल जाते हो। तो यहाँ पर आ रही है कि नॉलेज यूज़ करिए, अपना विजडम यूज़ करिए। रिलेशनशिप आपके अगर आप भी ख़राब चल रहे हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हो ख़राब चल रहे हैं, तो आगे में बेहतर हो सकते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में शादी के चांसेस या कमिटमेंट मिलने की चांसेस बिल्कुल नहीं है। शादीशुदा हो तो रिलेशनशिप आपके ठीक हो जाएंगे आगे के लिए। फ़िलहाल के लिए आपके पार्टनर जो है, स्पाउस जो है, आपको चीट कर रहे हैं। अगर आप सिंगल इंसान हो तो मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे
इंटर करने वाले हैं, जिनके साथ आपके सोलमेट या ट्रू लव के कनेक्शन तो है नहीं, लेकिन आगे चल के आपके एक बॉन्डिंग, उनके साथ अच्छे बॉन्डिंग बन सकते हैं। और लेकिन वो बॉन्डिंग ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि वो आगे चल के कमिटमेंट आपको कभी नहीं देगा। अगर आप एक रिलेशनशिप के प्रॉस्पेक्ट में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ मेरे साथ मतलब एक मैच्योर इंसान के साथ हो, या आपके साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप रखे, तो उस तरीक़ा से हो सकते हैं, लेकिन शादी के चांसेस बहुत कम है। फियोनिक्स राइजिंग, आपको अपने लिए डिसीजन लेना होगा। अनलिश योर क्रिएटिविटी, आप काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो तो उसमें ध्यान दीजिए। विक्टिम कॉन्शियसनेस, आपको पता है किसी ना किसी तरीके से इन्होंने आपको चीट किया है, फिर भी आप इस रिलेशनशिप को बार बार मौका देना चाहते हो। अगर आप लोग सिंगल हो तो मैं बताऊंगी कि ये जो रिलेशनशिप आपके पास आ रही है बहुत टेम्पोररी रहेगा, पैशनेट रहेगा, लेकिन आगे में धोखा मिलने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेगा। धोखा आपके साथ हो सकते हैं। आप लोग के सन मून राइजिंग में मैंने बोला कि आप लोग एरीज, लियो, सैजी एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी के चांसेस आ रही है कि एरीज, लियो, सैजी एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। एंड कुछ लोग हो सकते हो लिब्रा या एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर है। बट मैं यहाँ पर जो कार्ड्स मेरे सामने आ रही है खुल के, तो कुछ दिनों के लिए रिलेशनशिप ठीक हो सकते हैं। आपको रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांटिक डिनर वगैरह या रोमांस या पैशनेट रिलेशनशिप इनके साथ हो सकते हैं, लेकिन शादी के चांसेस ज़ीरो आ रही है। शादी के चांसेस ज़ीरो आ रही है। जो लोग चाहे आप सिंगल हो, अगले इस इंसान के साथ मिलने वाले हो और आगे में आपके रिलेशनशिप बनने वाला है, उनके लिए भी मैं बताऊंगी, और इसके लिए भी बताऊंगी जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ये आपके ट्रू लव नहीं है, यहाँ पर कमिटमेंट के चांसेस ज़ीरो है। लेकिन अगर आप लोग शादीशुदा हो और आपके स्पाउस के बारे में देख रहे हो, तो मैं बताऊंगी कि आप लोग के जो भी स्पाउस के साथ जो थर्ड पर्सन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, वो आपके स्पाउस के लाइफ से निकल जाएगा, और फिर आगे में चल के आप दोनों के एक बॉन्डिंग बन सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन सकते हैं। आइए देखते हैं कि कब तक जो लोग शादीशुदा है कब तक आपके बॉन्डिंग हो सकते हैं। मंथ ऑफ मार्च 2022 तक आपके दोनों के बॉन्डिंग अच्छा हो सकते हैं। अगर आप डिवोर्स के केस फाइल हुआ है, सेपरेशन टाइम से चल रहे हो, तो डेफिनेटली एक अच्छे टाइम रहेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है मंथ ऑफ मार्च तक आप दोनों के ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अनमैरिड लोगों के लिए मैं देखती हूँ, अनमैरिड लेकिन रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए मैं देखती हूँ कि आपके अगर कुछ ख़राब टाइम जा रही है, थर्ड पार्टी के जाने की कोई चांसेस है। मंथ ऑफ जून 2022 में हो सकते हैं कि थर्ड पार्टी चले जाए, लेकिन कमिटमेंट मिलने की चांसेस बहुत कम है। थर्ड पार्टी तो चला जाएगा, पैशनेट रोमांटिक रिलेशनशिप भी बन जाएंगे, लेकिन कमिटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है इस रिलेशनशिप में। सिंगल्स के लिए मैं देखती हूँ कि कौन से मंथ में ये इंसान उनके लाइफ में इंटर करने वाला है। फॉर सिंगल्स कौन सी मंथ में इंटर करने वाला है, कौन सा मंथ रहेगा जिस टाइम में ये पर्सन आपकी लाइफ में न्यू लव के जैसे इंटर करें। दिसंबर, मंथ ऑफ दिसंबर में आपके लाइफ में, दिसंबर 2021 में ये इंसान आपके लाइफ में इंटर करेंगे, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो। सिंगल्स आप 6 मंथ्स काउंट करना, जो लोग अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, आप लोग 8 to 9 मंथ्स काउंट करना, और जो लोग स्पाउस के बारे में देख रहे हो वो एग्जैक्टली 1 ईयर काउंट करना कि 1 ईयर के बाद थर्ड पर्सन पूरी तरीके से चले जाएंगे और आपके पास ये इंसान आ जाएंगे। आप लोगों के बारे में मुझे कुछ दिख रहे हैं, मैं वो भी बता देती हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग अम्ब्रेला बहुत यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा अम्ब्रेला यूज़ करते हो। आप लोग बाहर ट्रैवलिंग करने जाते हो, आपको मतलब ऐसे पसंद है कि मिस्टीरियस ट्रैवलिंग वगैरह, जैसे जंगल वगैरह जाना, इस तरीक़ा के पसंद है आपको। इस वक्त आप पिंक कलर के शर्ट, टी शर्ट, टॉप या
टॉप शर्ट टी शर्ट या ड्रेस पहने ही रखे हो। लिपस्टिक के कलेक्शन, बहुत ह्यूज कलेक्शन ऑफ लिपस्टिक्स है। आप लोगों के घर में एक्वेरियम है, फ़िश के शौकीन हो या फ़िश को खाना खिलाते हो, या हो सकता है कि आपको फ़िश खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। पाइनएप्पल आपके फेवरेट फ्रूट है। घर के सामने मैं देख पा रही हूँ एक नारियल के पेड़ है। आपके घर के सामने एक या दो नारियल के पेड़ हो सकते हैं, और कुछ ना कुछ जैसे स्टारबक या कॉफ़ी, इस तरीक़ा से, जैसे कॉफ़ी में ज़्यादातर लोगों के साथ जब भी आप मिलते हो या आप खुद भी कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है आपको। नंबर 4 के साथ आपका कुछ कनेक्शन है, इधर तो आपके नंबर 4 होंगे डेट ऑफ बर्थ, या आपके फादर के, मदर या ब्रदर, या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ नंबर 4 हो सकते हैं। वाइट कलर के फ्लावर्स आपको पसंद है, जैसे कि लिलीज, बनाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थे या अभी भी हो, पापा मम्मी से ज़्यादा बनते नहीं हैं आपकी। और कुछ लोग जैसे वाइट कलर के गिनी पिग या वाइट कलर के रैबिट्स, ये इस तरीक़ा से कुछ पाल के रखे हो। और इस वक्त मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ ग्रीन कलर के शर्ट टी शर्ट भी पहने हो, या टॉप या ड्रेस पहन के रखे हो, या साड़ी वगैरह ग्रीन कलर के पहन के रखे हो। लव साइन के साथ आपके कुछ स्पेशल कनेक्शन है, आप हर जगह पे लव साइन भेजते हो, या आपके पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा लव के GIF या जो चैटिंग के टाइम में लव के स्माइलीज वगैरह होती है वो भेजते रहते थे। तो डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 5, 23 एंड 14, या आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं 3, 30, 21 एंड 12 एंड 8, 26 एंड 17, 9, 18 एंड 27, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं PRSIMLOUN। पार्टनर के आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं CYURHVKTG, इनमें से हो सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू हैव अ ब्लेस्ड डे एंड होपफुली आपको ये अच्छा लगा है। जाने से पहले एक एडवाइस कार्ड आपको ज़रूर दूंगी कि एडवाइस कार्ड आपके लिए क्या आ रही है यूनिवर्स की तरफ से या एंजल्स की तरफ से, आपके एडवाइस कार्ड क्या है। The Will, Archangel Jeremiel, new beginning, end of delays, a change in direction that offers happiness. And 3 of Raphael, reason to celebrate, a community of friends, happy announcement regarding relationship or children. तो यहाँ पर तो आ रही है कि आपके डिलेज होंगे, लेकिन आप अगर न्यू बिगिनिंग किसी और के साथ करते हो, जो लोग रिलेशनशिप में हो, तो आपके हैप्पी फैमिली, चिल्ड्रेन, ये सारी चीज़ हो सकते हैं। और शायद आपके कोई फ्रेंड सर्कल में ही होगा जिनके साथ आपके न्यू बिगिनिंग हो सकते हैं। आपके खुद के फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे इंसान रहेगा जिसके साथ आपके न्यू बिगिनिंग हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। आइए आगे चलेंगे और रीडिंग करेंगे। जिन्होंने लास्ट एस ऑफ कप्स चॉइस करा था उनकी रीडिंग करेंगे। ये वाली एस ऑफ कप्स जिन्होंने चॉइस किया था उनकी रीडिंग करेंगे। आइए चलें रीडिंग करते हैं आपके एस ऑफ कप्स की रीडिंग कि क्या है आपके एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स की रीडिंग मतलब ट्रू लव की रीडिंग है। एस ऑफ कप्स इज सिग्निफिकेंट ऑफ ट्रू लव, पास्ट लाइफ लव कनेक्शन, ट्रू सोलमेट कनेक्शन,
सो आपके ट्रू सोलमेट के साथ क्या है, वेदर यू आर सिंगल, वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू आर अनमैरिड, रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो, एस ऑफ कप्स मतलब आपकी ट्रू लव की कनेक्शन। अगर सिंगल हो तो कब तक आ रही है, अगर आप सिंगल नहीं हो, आप रिलेशनशिप में हो तो कब तक रिलेशनशिप आपके ठीक होने वाले हैं, या कब तक कमिटमेंट मिलने वाले हैं, या अगर आप शादीशुदा हो तो आपके स्पाउस के साथ आगे क्या है। फर्स्ट 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ शोर्ड्स, जस्टिस। अगर आप अनमैरिड हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आपकी शादी तो होगा। 7 ऑफ कप्स है, बॉटम कार्ड एंड एम्पेयर। ये कार्ड मैं लेना चाहूँगी क्योंकि एम्पेयर इज़ अ सिग्निफिकेंट ऑफ ग्रेटेस्ट थिंग एंड चैरियट की कार्ड, तो ये दोनों लूँगी। गाइज मैं आपको यही एक ही बात बता सकती हूँ इस रीडिंग को देखते हुए कि डेफिनेटली आपकी शादी होगी और आपके ट्रू सोलमेट है, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो जो भी है, लेकिन आपके सोलमेट है, पास्ट लाइफ से आपके एक कनेक्शन है। शादी अगर नहीं हुआ या आप दोनों का शादी के कमिटमेंट इस इंसान से मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पार्टी है, जैसे कि पेरेंट्स या फाइनेंशियल इश्यूज थर्ड पार्टी नहीं है, यहाँ पर प्रॉपरली एक पर्सन है। अगर लड़का है तो कोई लड़की होगी या कोई लड़का होंगी उनके लाइफ में, या कोई भी हो सकते हैं, मतलब एक थर्ड पर्सन उसके लाइफ में है जिनके साथ उनके अफेयर चल रहे हैं एंड दैट पर्सन लाइक्स हिम अ लॉट और हर अ लॉट। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर उस इंसान को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ट्रेजर योर लव्ड वन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। आपके साथ क्या हो गया कि आप शायद जब भी इनसे बात करते रहते थे तो आप बात करते थे तो आपके खुद के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते रहते थे, तो ये परेशान हो गया कि ये तो खुद के बारे में ऑब्सेस्ड है या मेरे बारे में सोचता नहीं है। वो आपके कुछ मीनिंग नहीं था, आप अपने बारे में सब कुछ शेयर करना चाहते थे, लेकिन जो आपने खुद के बारे में बार बार बोलते थे तो वो इरिटेट होके आपके साथ गेट टू नो ईच अदर। आपको जैसे कि आपने ना ही उसे समझ पाए ना वो आपको अच्छे से समझ पाए। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, तो ऐसे कुछ सिचुएशन हो गया कि एक दूसरे को समझ नहीं पाए और मतलब आप गिव अप कर दिए या वो गिव अप कर दिया, इस तरीका के एक सिचुएशन बन गए। बट डेफिनेटली आप दोनों सिचुएशन के लिए थे नहीं, आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला था, लेकिन आप उस सिचुएशन ऐसे होने वाला नहीं था, यूनिवर्स नहीं चाहते थे, लेकिन हो गए क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए। आपको लगता था कि मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ, उसको लग रहा था कि आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो, अपने बारे में बात करते हो, आप सेल्फिश हो। इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में सब कुछ खराब हो गया। सेल्फिशनेस जैसे आपको समझा। अगर आप सिंगल हो तो मैं बताऊंगी आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आने वाले हैं जो कम्युनिकेशन फील्ड के होंगे या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग फील्ड के होंगे या लीगल लॉ, जुडिशियल जज, बैरिस्टर, एडवोकेट, इस तरीका के भी काम कर सकते हैं और वो आपके ट्रू सोलमेट है। और आपके लाइफ में सोशल मीडिया, सोशल गैदरिंग से मिलेंगे आपको ये इंसान और मिलते ही कुछ महीने में, कुछ दिनों में आपको आपके साथ इनके कनेक्शन बन जाएंगे। मैनिफेस्टेशन की कार्ड दोबारा आ रही है, जैसे कि आपको हीलिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हीलिंग कराइए, अपना हीलिंग चैनल में भी है, फ्री हीलिंग लीजिए। द गार्डनर, आप डेफिनेटली आपकी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेंगे। इवन दो अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो आप इस इंसान से मिलने वाले हो जो कम्युनिकेशन फील्ड के हो सकते हैं या आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर या टेलीकॉम इंजीनियर, इस तरीके के कोई इंजीनियर होंगे, आईटी सॉफ्टवेयर फील्ड के हो सकते हैं, या ये लीगल लॉ के रिलेटेड कुछ डील करते होंगे, पुलिस, आर्मी, लीगल लॉ, जुडिशियल जज, बैरिस्टर्स, एडवोकेट, उसकी एजुकेशन ले रहा होगा या
एजुकेशन कंप्लीट कर रहा होगा या उसी में ही काम करते होंगे उस फील्ड में। इस इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था एक टाइम में, रिलेटेड लव, रिलेशनशिप, अफेयर, एवरीथिंग। अब जाके उनके रिलेशनशिप मतलब वो एक नई पर्सन की तलाश कर रहे हैं जिसके साथ उसको सुकून मिले। और अगर आप इस इंसान से मिलते हो, मुलाकात के कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद ही आपको कमिटमेंट मिल जाएंगे। हो सकते हैं कि जिस दिन आपकी मीटिंग हो रही है उसके 6 to 7 मंथ्स के अंदर ही आपको कमिटमेंट मिल जाए। विक्टिम कॉन्शियसनेस, हाँ ज़रूर आप दोनों के ही लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है लव के मैटर में, बट ये इंसान डेफिनेटली आपके ट्रू लव है। जो लोग सिंगल हो मैं उनके लिए बता रही हूँ। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, से व्हाट यू मीन। आप बेसिकली आप कुछ भी ब्ला 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 इनसे बात करते थे और इनका क्या हुआ कि ये इसको लगा कि आप सिर्फ आप लोगों को लेके सोचते हो। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हो तो उसको इरिटेशन हो गया एंड देन दिस पर्सन वेंट अवे। उसको लगा कि यार ये क्या इंसान है, मतलब ये इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है, इसके साथ कैसे कोई रह सकते हैं, ये मुझे नहीं समझेंगे, सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, अपने लिए ही बात करते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। आप सिर्फ अपने लिए बात नहीं करते हो, लेकिन उनको ये चीज़ लगा कि ये तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में बात करता है, तो मेरे लिए क्या ही करेगा। ऐसे सोचते हुए दिस पर्सन वेंट अवे फ्रॉम यू। तो ये चीज़ हुआ है। आपका वो जो है, आपको बैठ के इनसे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त इनके लाइफ में कोई और भी है। इस वक्त इसके लाइफ में कोई और भी है। आपको क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा, आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, तब भी जाके ये इंसान आपके पास वापस आ सकते हैं। सन मून राइजिंग में आप दोनों इधर ऑफ वन लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी एंड एरीज लियो सैजी की एनर्जी, कैंसर के भी एनर्जी दिख रहे हैं यहाँ पर। टेम्पटेशन, बहुत ज़्यादा वो टेम्पटेड हो रहे विथ दैट थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है, लेकिन आपकी तरफ प्यार भी है, आप उनके ट्रू सोलमेट भी हो। हैव फेथ ऑन यूनिवर्स आपको ये इंसान वापस करने वाले हैं। जस्ट यू हैव टू हैव फेथ ऑन यूनिवर्स। तो आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा नंबर 9, 18 एंड 27, नंबर 1, 10, 19 एंड 28। देखो ये दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आप चाहते हो वो ही बोलिए, जो आप सोचते हो वही बोलिए। ऐसे कुछ भी ब्ला 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 बक बक मत करे, क्योंकि इसी से सारी कन्फ्यूजन पैदा होते हैं। और यूनिवर्स एंड ऑलमाइटी, यहाँ पर जीसस के जो क्रॉस है उसको दिखाया गया है कि बिलीव ऑन जीसस क्राइस्ट, बिलीव ऑन ऑलमाइटी, बिलीव ऑन यूनिवर्स, ही इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, बिलीव ऑन हिम, वो हील करके देंगे। और ये कार्ड जो है ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ये कार्ड हीलिंग के कार्ड है। तो मैनिफेस्टेशन मतलब हीलिंग करते रहिए। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, हार्ट चक्र की हीलिंग करिए, काफ़ी सारी चीज़ आपकी ठीक हो जाएंगी। डेफिनेटली आपके ट्रू लव है। देखते हैं कि कब तक आपके ट्रू लव थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास वापस आने वाले हैं। कब तक आपके ट्रू लव थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास वापस आने वाले हैं। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। अभी तो अनसक्सेसफुली हो। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त में, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लग रहा है आपको। गोल्ड के ज्वेलरीज के शौकीन हो आप लोग बहुत ज़्यादा। दिसंबर मंथ के कार्य कि दिसंबर मंथ में ये इंसान जो है जिसके बारे में सोच के आप रीडिंग ले रहे हो, सबको छोड़ के आपके पास वापस आते हुए। जो लोग शादीशुदा इंसान हो मैं उनके लिए बोलूँगी कि वहाँ पर भी एक थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। लीगल केस बन सकते हैं, मैं इसीलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि थोड़ा नेगेटिव आ रही है आप लोगों के लिए। लीगल केस बन सकते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज़ होगा, मेजर इश्यूज़ है, कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है और ज़्यादातर चांसेस है कि इनके साथ आपकी सेपरेशन हो जाए। इवन दो दे आर योर ट्रू लव एंड पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट। आप हीलिंग लेके देखो, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा हीलिंग के एनर्जी मिरेकल कर सकते हैं। तो हीलिंग लेके देखो, क्या पता ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए। मेरे चैनल में है रिलेशनशिप बेहतर करने की हीलिंग, तो उसे लेके देखिए आप। जो लोग अनमैरिड हो और रिलेशनशिप में हो उनके लिए
मैं दिसंबर की एक मंथ रहेगी जिस टाइम में थर्ड पार्टी को छोड़ते हुए और आपके पास वापस आ रही है पूरे दिल से। और जो लोग सिंगल हो, आपके साथ इस इंसान की मुलाकात मंथ ऑफ जून 2022 को हो रही है, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है। तो जिस दिन की जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन की उसी टाइम से आपके आगे में आपको 1 साल काउंट करना है। 1 ईयर के बाद ये थर्ड पार्टी छूट जाएगी और आपके साथ शादी के चांसेस बन जाएंगे। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक जाने से पहले एक एडवाइस कार्ड लेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रही है। यूनिवर्स के एडवाइस क्या है आपके लिए, यूनिवर्स के क्या एडवाइस है आपके लिए। When you are focused on living up to other standards, raising your own, you are not spending enough time raising your own. Some folks expect you to act in certain way and march to beat to their boring drum. They find safety in sameness, but you have beautiful music inside you. Your flair is meant to be shared. Don't shrink to fit in a get approval. Instead, dump your need to please and just be your magnificent self. आपको खुद के खुद जैसे हो उसी के ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। एक्चुअली आप क्या करते हो, आप जो वो उस इंसान को समझ में आया, आपके पार्टनर को या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को जो समझ में आया है, आप उनके जैसा बातें करने की कोशिश करते हो तो उसको वो ट्रू नहीं लगते और सिर्फ अपने बारे में बोलना, शो ऑफ करना। कहीं हो सकता है आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह इस तरीके से आपको बोले होंगे कि ऐसे ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे बातें करना चाहिए, तो आप उनके सजेशन सुन के कुछ ना कुछ गलत ही कर रहे हो। तो उसे आपको ना थोड़ा मतलब ठीक करना चाहिए। ये गलत फहमी है कि हाँ ऐसे शो ऑफ करने से कुछ होगा। कई लोगों को शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये ऐसे ही इसी तरीका के इंसान है जिसको शो ऑफ पसंद नहीं है, बट आप शो ऑफ करते हो तो दे गेट पिस्ड ऑफ। तो यही बात है। तो आप जैसे नेचुरल हो इसी तरीका से उनके सामने आइए और हैव फेथ एंड से व्हाट यू मीन। जो भी आप मतलब सोच समझ के बताए, जो आप सोचते हो उसी तरीका से बातें करें तो आपको आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। आप जैसे कुछ सोचते नहीं हो लेकिन आप वो चीज़ बोल रहे हो, सिर्फ दिखावा कर रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पास गाड़ी है, आप बोल रहे हो कि आपके पास मानो ऑल्टो गाड़ी है, आप बोल रहे हो यू नो व्हाट आई लाइक ओनली BMW, और मुझे वो तो बहुत पसंद है। तो लोग क्या होती है, पिस्ड ऑफ हो जाते हैं, सोचते हैं ये लालची इंसान है यार, ये सिर्फ हमेशा BMW के बारे में बोलता है। क्या हुआ, कोई अगर ऑल्टो गाड़ी है उनके पास तो क्या वो गरीब हो गया, क्या उसके कोई स्टैंडर्ड नहीं है? तो इस तरीका से वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ। इस तरीका की सिचुएशन है तो इसे बदलने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।